जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं लाइव एक्सप्रेस का। दिल्ली में बीएसएफ अलंकरण समारोह में बोले अमित शाह, पाक के आतंक को उचित जवाब दिया गया। हर मोर्चे पर बीएसएफ का शानदार काम। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से करेंगे मुलाकात। नई दिल्ली में पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी ने किया समिट का उद्घाटन। भारत मंडपम में 2 दिवसीय समिट का आयोजन। पंजाब में आप एमएलए रमन अरोड़ा के घर पर विजिलेंस की रेड। जालंधर स्थित आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले में छापेमारी। महाराष्ट्र के बाद हरियाणा में कोविड-19 की एंट्री। गुरुग्राम में 2, फरीदाबाद में 1 कोरोना मरीज मिला। पीजीआई निदेशक की लोगों से सावधान रहने की अपील। अबू धाबी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। राजधानी लखनऊ में जारी है पोस्टर वॉर। अब बड़े सामाजिक संगठन ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समर्थन में पोस्टर लगाया। पुंछ में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की घर पर रेड। टेरर फंडिंग और नार्को टेररिज्म को लेकर रेड की गई। घर से कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। टोक्यो में स्वतंत्रता सेनानी राय बिहारी बोस को तबाह कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। वाराणसी में जासूस सुखैल गिरफ्तार। स्थानीय लोगों ने कहा वो हमेशा संदिग्ध लगता था। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में तुफैल और मोहम्मद हारून गिरफ्तार। दोनों को लखनऊ की विशेष अदालत कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा 1991 में समझौता हुआ था। 15 दिन में भारत और पाक अपनी सेना की हलचल की जानकारी देंगे। इस समझौते के लिए कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमा हो। बस्तर के अबूझमाड़ में 1.5 करोड़ के इनामी बसवा राजू सहित 27 नक्सली ढेर किए गए। जवानों ने नाच गाकर उत्सव मनाया। मध्य प्रदेश के इंदौर शूटिंग एकेडमी के निदेशक पर एफआईआर दर्ज की गई। महिला खिलाड़ियों से यौन उत्पीड़न का आरोप। अब तक छेड़छाड़ में यौन उत्पीड़न से जुड़े कुल 3 मामले दर्ज किए गए। नोएडा में जेपी ग्रुप पर सीबीआई की रेड। डॉक्यूमेंट्स और बैंक अकाउंट की डिटेल खंगालने में जुटी सीबीआई। सबवेंशन स्कीम में घोटाले की जांच हो रही। लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर दिलीप जायसवाल का बयान। कहा जब भी कोई मामला न्यायालय में हो उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं होती। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहीद जवान संदीप पांडारंगू को सेना सुरक्षा बल के अधिकारियों की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या राम मंदिर निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा। राम दरबार में आएंगी मूर्तियां। लोगों में उत्साह देखने को मिला। रायपुर में माना कैंप में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय ने श्रद्धांजलि दी। झांसी में छेड़खानी का झूठा इल्जाम लगाकर युवक को पीटा गया। मुंह पर कालिक पोती गई। सड़क पर मुर्गा बनाया गया और चप्पलों से पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। 2 लोग गिरफ्तार। हाईकोर्ट द्वारा स्टे समाप्त करने के बाद उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर। 3 मकानों पर चला बुलडोजर। बुलडोजर चलने से पहले अतिक्रमण खुद हटा रहे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर जंगल में आग लगी। बारूदी सुरंग में विस्फोट देखे गए। कोई हताहत नहीं। सेना और वन विभाग के अधिकारियों की ओर से आग बुझाने की कोशिश जारी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मोबाइल
डिस्पेंसरिंग यूनिट के कर्मचारी परेशान। डोर टू डोर पीडीएस डिलीवरीज के रुकावट में कर्मचारी परेशान। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी पकड़े गए। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में एक ही परिवार के 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। असम में गोलाघाट में भीड़ ने रॉयल बंगाल टाइगर को मार डाला। केस दर्ज किया गया। बाघ को नरभक्षी समझकर लोगों ने मार डाला। और बदलेगा बच्चों के स्टडी का तरीका। उत्तराखंड में 3 इंजीनियरों ने बच्चों के खगोल विज्ञान सीखने के तरीके को बदलने के लिए लॉन्च किया एस्ट्रोवर्स। गोवा में लगने जा रहा पेरिस का तड़का। न्यू जुआरी ब्रिज पर बनेगा 125 मीटर ऊंचा ऑब्जर्वेटरी टावर। 5 वर्षों में किया जाएगा निर्माण। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में 80 साल के बुजुर्ग को जब नहीं मिली पेंशन तो जमीन पर रेंगते हुए पंचायत कार्यालय पहुंचा। केरल के इडुक्की जिले में घास चरते दिखे हाथी। दुर्लभ नजारा देखने के लिए सैलानियों में खुशी नजर आई। कर्नाटक सरकार ने तमन्ना भाटिया को केएसडीएल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नासिक में भीषण आग लगने की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आईएमडी की ओर से अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई के लिए भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की चेतावनी। लोगों को सावधान रहने की अपील। एक 124 किलो गांजे के साथ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई शुरू। वहीं दिल्ली में किशोर की चाकू घोंपकर हत्या की गई। हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में जुटी पुलिस। हमीरपुर के चिल्ली गांव में घर पर सो रहे पति पत्नी पर ट्रैक्टर कल्टीनेटर से वार। पत्नी की मौके पर हुई मौत। पति की हालत गंभीर। इलाके में मचा हड़कंप। प्रयागराज के कंजासा गांव में यमुना नदी के किनारे मिला बच्चे का शव। गांव में मची सनसनी। हत्या करके शव फेंकने का आरोप। ग्वालियर में बड़ी हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में युवक के लाइसेंसी हथियार से हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस वीडियो की पड़ताल में जुटी। ग्वालियर में पति पत्नी और उसके भाई की गोली मारकर गोली चली। भाई ओंकार की मौके पर मौत हुई। पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई। पति विक्की संधू फरार हुआ। वाराणसी में विवाद के बाद युवक की हत्या का मामला आया सामने। शराब पीते समय विवाद हुआ। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। भोपाल में सीहोर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। पेट्रोल पंप के पास पेड़ से टकराई कार। कार में सवार 4 युवक फंसे। 3 की मौके पर मौत हुई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ। नालंदा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पोल से टकराई। बाइक सवार 2 दोस्तों की मौके पर मौत हुई। परिवार में कोहराम मचा। गुजरात टाइटंस को लगा तगड़ा झटका। पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 से बाहर होने का खतरा मंडराया। लखनऊ ने गुजरात को 33 रन से हराया। जीत के बाद ऋषभ पंत नाखुश नजर आए। खराब फील्डिंग पर गुस्सा जाहिर किया।
जीटी के खिलाफ पहले शतक के बाद मार्श ऑरेंज कैप तालिका के चौथे स्थान पर पहुंचे। मार्श ने 64 गेंदों में 117 रन बनाए। वाराणसी की बनारसी साड़ियों पर ऑपरेशन सिंदूर की छाप नजर आई। भारतीय सशस्त्र बलों में सेवारत सैनिकों को गिफ्ट करेंगे दुकानदार। और वेस्टर्न घाटी में आतंकी हमले के 1 महीने बाद भी सन्नाटा पसरा। इलाके में लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब, सैलानियों का इंतजार। सिगरेट कारोबार में मजबूत वृद्धि के कारण आईटीसी की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़ा। 2% का शुद्ध लाभ दर्ज किया गया। वहीं कटरा में ड्राई फ्रूट व्यापारियों ने तुर्की के उत्पाद का बहिष्कार का फैसला किया। पाकिस्तान की मदद से भारत में तुर्की के खिलाफ नाराजगी। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट पर बड़ा खुलासा। पायलट ने लाहौर एटीसी से मांगी थी इजाजत। एटीसी ने मना किया था। 21 मई को आंधी तूफान की वजह से श्रीनगर में कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। भारत पाक तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टेमी ब्रूस का बयान आया सामने। खुशी की बात है, अमेरिका के सहयोग से भारत पाक के बीच तनाव रोकने में मदद मिलेगी। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख यूनुस इस्तीफा देने का कर रहे हैं विचार। नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख एन हिद इस्लाम के हवाले से जानकारी मिली। एक्ट्रेस निकिता दत्ता और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव हुई। निकिता ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की। और सलमान खान ने किया सूरज पंचोली की केसरी वीर का सपोर्ट। कहा अभी रात है, सूरज सुबह चमकेगा। भारतीय सिनेमा घरों में नवंबर में जूटोपिया 2 आएगी। एनिमेटेड फिल्म 2016 की जूटोपिया की अगली कड़ी है। एक्टर रितेश देशमुख की राजा शिवाजी मई 2026 में रिलीज होगी। ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा से भरपूर होगी फिल्म। कैंस के दूसरे लुक में ऐश्वर्या राय ने फ्लॉन्ट किया ब्लैक शिमरी गाउन। यूजर्स ने लिखा क्वीन ऑफ कॉन्स। डिजाइनर गौरव गुप्ता की डिजाइन की गई है गाउन। और चलिए रुक करते हैं कुछ खबर।